शनिचर के दिन अब देख शायद देख सबसे पहले पढ़े संवर्धक नियम। कौन नियम? ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आला हो? देख सबसे पहले पढ़े नियम संवर्धक नियम। देख संवर्धक नियम समझ ले। संवर्धक नियम का मतलब होले दो धन पूर्णांक का योग। दो धन पूर्णांक धन मतलब समझ ऐसा दो संख्या प्लस में कते होके एंड दो धन पूर्णांक का योग का हमसे कते बोले धन होले धन है। चाहे दो धन पूर्णांक का गुणनफल हमसे कते बोले धन होले समझ सके रे। आई नियम खाली जोड़ पर कति पर घटाव पर जोड़ पर कति पर घटाव पर लागू करे। जोड़ पर गुना पर जोड़ पर गुना पर घटाव पर लागू न करे आ भागा पर लागू न करे। तो प्ले का परिभाषा समझ देखें तो दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। देख जैसे में समझ इसलिए बात 4 + 5 कितना है 9 ना है। चाहे 6 + 8 कितना है 8 6 14। तो इन पढ़ ले दो धन ये कथी में प्लस में बा ये कथी में बा दोनों धन ना है। आ जुलाब कथी होती प्लस में ना होते प्लस धन मतलब प्लस तो ये दो धन पूर्णांक का एक सदैव कथी होता है धन पूर्णांक होता है समझ लो। नियम माइनस पे ना होता जैसे 6 में से घटली ये देख 6 बार 2 बार दोनों प्लस में बा घटे कितना लग 4 लाख प्लस में ना लगा लेकिन ये एक 2 और 4 कितना -4 ना होता तो नियम करना लागू ना होले घटाव पर लागू काम नियम लागू होले जोड़ पर आ कथी पर गुणा पर। तो हिंदी लिखिए दो धन पूर्णांक कथी दो पूर्णांकों का कथी गुणनफल कथी पूर्णांकों का गुणनफल सदैव मतलब हमेशा सदैव कथी होता है धन पूर्णांक होता है और धन पूर्णांक होता है। जैसे मैं देख 2 × 4 कितना हुई 8 चाहे 4 × कितना चाहे कौन ले ले 8 पे 56 मैंने कौन दो प्लस संख्या में गुना कथी है प्लस में ना होले तो ये समझ लो नियम है। आई नियम कथी लागू होले जोड़ पर गुना पर घटा पर भागा पर लागू ना पर। कौन डाउट समझे में एनिमल से एक फेर बना लिए इसका मास्टर के ओमे पूछा ले नोट देख लिख लिए यही में अब वो टेबल लगा दे वो जाए थे दल बे देखिए यह नियम लिखिए यह नियम घटाव कथी घटाव के एगो नाम हो कर जैसा यह नियम घटाव एवं भाग पर कथी पर भाग पर लागू नहीं होता है। लिख लिए लिखो जल्दी आगे बैठ उतार ले पूरा और लिख नोट तक लिख लिया नियम में घटाव और भाग पर लागू नहीं होता है। अब कौन कारण लागू होगा देख ले दो धन पूर्णांक का योग हमेशा धन पूर्णांक योग तो हमेशा धन पूर्णांक ना होता मैं दो कौन धन पूर्णांक के लिए हमसे जो कथी है धन पूर्णांक ना होता
और दू धन पूर्णांक गुना करके हमेशा कथी है धन पूर्णांक है, लेकिन दू धन पूर्णांक ले ले माने 6 बा कथी बा 8 बा धन पूर्णांक बा दुनु एक अंतर करबे त कथी है बारे समझ है धन पूर्णांक ई दुनु बा। तो पहले मान ले देखो पहले लिखम 8 - 6 तो कितना है ई तो 2 अलग चल ई नियम लागू हो गल ठीक बा, लेकिन 6 - 8 कब लागू होईता हम देख पहले 5 करते बाद में कुछ कुछ धन नु आई माने का मतलब सर्वणक नियम का मतलब ओकर ले माने दू धन पूर्णांक के हमसे कभी में आए चाहिए धन में आए चाहिए ना समझ सके। सर्वणक नियम का मतलब कथी होले माने दो धन पूर्णांक का आंसर हमसे कभी में आए चाहिए धन, धन मतलब प्लस में, धन मतलब प्लस में कोनो पूछतो सर्वणक नियम का मतलब कथी कहबे सर्वणक नियम का मतलब ओकर ले दो धन पूर्णांक का आंसर हमसे कभी में आए चाहिए धन में, वो योगफल होको चाहे अंतर होको चाहे गुणनफल होको चाहे भागफल होको, लेकिन तो 4 गो बा योगफल बा गुणनफल बा भागफल बा गुणन अंतर बा कथी बा अंतर बा। तो को पालन करता दू गोरा पालन करता कौन कौन योगफल है कौन गुणनफल, लेकिन घटाव भागफल नियम पालन करता ये कहले दो धन पूर्णांक माने दो धन पूर्णांक का योग शब्द का होता है धन होता है तो कौन नियम का पालन करता है सर्वणक नियम पालन करता और दो धन पूर्णांक का गुणनफल कथी होता है सर्वणक नियम होता है। तो कोनो पूछे सर्वणक नियम का असली अर्थ कथी है इसका मतलब ओकर ले से धन पूर्णांक का आंसर कथी हमेशा हमेशा आवे चाहिए धन में आवे चाहिए, योगफल हो तब अंतर हो तब गुणनफल हो तब चाहे भागफल हो तब, लेकिन वो 4 गोरा में कई पालन कर ले 2 गोरा कौन कौन योगफल कौन समझ में आ गया सर। ई तोरा है कम रहे थी में माने जैसे देबे ना एसएससी के परीक्षा से देबे ओ सब में से ना पूछल है ठीक बा, लेकिन ये जब मास्टरी के परीक्षा देबे ओ में पूछल है काहे क्लास में स्कूल में ऐसे ना पढ़ावे कर रहल है जति पढ़ ले वो ना जाके स्कूल में पढ़ावे हैं आई स्कूल में तो कॉम्पिटिशन में पढ़ाई कर रहा है तो ये सब आता है तो कॉम्पिटिशन में ना पूछता, लेकिन मान लीजिए बीएड के जैसे मास्टर के फॉर्म भर लेते रहे वो में जाबे चाहे बीएड डीएड के एग्जाम देबे वो में देबे ये सब कथी कहले पूछल है बात समझ में अलग सा। तो बस सर्वणक नियम मतलब समझ ले सा कैसे समझ लिया सर्वणक नियम का मतलब ओकर ले दो धन पूर्णांक का इन सबसे कथी में आवे चाहिए धन में आवे चाहिए। तो देख मैथ में मुख्य रूप से कई चीज बा 4 गो बा जोड़ बा घटाव बा गुना भाग एकरा अलावा कुछ बा बता तो ओ ए 4 गोरा में कई पालन कर ले 2 गोरा जोड़ कौन गुना कौन डाटा नु तो समझ में आवे तो इसमें सभी पढ़ा ले अभी कौन ऐसा मानक ना इसमें तो एको चैप्टर के हम पढ़ ले कौन सी पढ़ा ले मैं सॉरी तो आवले तो सॉरी सीधा आंसर क्वेश्चन उतारा फेर कर ले आधार से पढ़ा हां बोला वो सब समझाबो ना कर ले आवले सर सीधे मार दे बोले आज अब दिले क्रम विनिमय नियम कौन नियम 2 नंबर में क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय नियम विनिमय क्रम विनिमय नियम सुन हम बात समझ से पहले का अर्थ समझ ले पहले अर्थ नाम बा क्रम क्रम मतलब स्थान क्रम मतलब स्थान और विनिमय मतलब चेंज करना विनिमय मतलब चेंज करना। इसे मैं समझ इसमें a + b दे देली ठीक बा अब एकरे लिख देनी b + a कहे b आसान चीज ना हो गेले देख पहले कथि लगा a लगा पहले b कथि लगा बाद में यानी a + b अब कथि b आ गेल पहले a कथि गेल बाद में देख अब समझ ये 2 + 4 तब ए ने 4 + 2 तो 6 वाल कोनो पूछी जोड़ ई कथि बा जोड़ बाकी कथि बा जोड़ नहीं के कोनो पूछी जोड़ क्रम बाई निम्नय के पालन करा के कर ले यानी माने स्थान बदलला पर कोनो प्रभाव पड़े तो रहते नहीं के जब स्थान बदलला कोनो प्रभाव ना पड़े तो नियम का पालन करी जब स्थान बदलला का प्रभाव पड़ जाए तो नियम का पालन ना करी। अब देख इसे है देख अंतर में अच्छा नियम का पालन करता पालन करता है देख अंतर में दिल्ली a - b बराबर b - a क्रम विनिमय का मतलब क्या बोल रहे क्रम मतलब स्थान और विनिमय मतलब चेंज करना देखता पहले लिखा a बाद में लिखा b अब कर ली पहले b बाद में कर ली a जैसे दिल्ली माने दिल्ली 6 - 5 आगे दिल्ली अब 5 - 6 a में आई 1 a में आई -1 दोनों आपस में बराबर बा तो नियम का पालन करी यानी नियम का पालन ना करी ना समझ सर। अब देख ये होलो अंतर हो गेलो अब देख अब गुना देख कथि देख गुना ना सही देख सर अब गुना में देख गुना में इसमें a गुने b बराबर b गुने a इधर 4 गुने 2 चाहे 2 गुने 4 कितना आई 8 आई ना दिया ये नियम पालन करके कहता
माने क्रम विनिमय का मतलब होकर ले जब दो संख्याओं के कोनो संख्या रहो माने जब संख्याओं का स्थान बदलने पर आंसर पर कोई प्रभाव न पड़े इसको नियम कहते हैं क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखिए तो यहाँ संख्या का स्थान बदलने पर आंसर पर प्रभाव पड़ता हाँ तो कौन कौन नियम का पालन करिए कौन कौन नियम का पालन न करी नियम का पालन कौन कौन करी जोड़ा गुना। और आप समझ मान ली दिल्ली दिल्ली भाग कर दिल्ली भाग इस दिल्ली 4 भागे मान ली दिल्ली ए भागे बी अब दिल्ली बी भागे ए मान ली हम 0 में भाग देरी 4 से मान ली तरी चाहे अब 4 भाग तो नहीं 0। अब समझ एक बात नहीं समझ ले और 0 में कौन सी से भागा देवे तो अगले 0 वाली आंसर कथी वाली आंसर 0 लेकिन 0 से कौन सी से भागा देवे तो कहले इनफिनाइट कथी इनफिनाइट ओने ओ परिभाषित तू ना कर सकलस बात ना समझ ले सर। जैसे मैंने एमे कितना आंसर 0 एक कितना इनफिनाइट कितना इनफिनाइट दोनों सेम बा अच्छा उसे छोड़ उठाई दे इसे दिल्ली हम 6 भागे 2 बराबर और 2 भागे 6 एक तीन आंसर नहीं देते रे लेकिन 6 से भागा देवे 2 में 6 से भागा देवे 2 में 6 त्रिका 18 कितना है 3 3 खाली ना है 3 3 कितना है 0.3333 दोनों सेम है दोनों तो नियम का पालन करता है तो कैसे समझ लेता क्रम नियम का मतलब में माने वैसा नियम जिसमें दिए गए संख्या का स्थान बदलने पर आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको नियम कहते हैं क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तब महत्व में कोई चीज में 4 गो जोड़ घटाओ गुना भागा तो चारों में कई गोरा नियम पालन कर ले 2 गोरा जोड़ा कौन जोड़ा गुना समझ सकते हो से आज देख तो हम पहले के परिभाषा लिख देती आओ और तोहन एग्जांपल में है से काम करिए हे के तो हमारे हिंदी तरीके केंदी योग उतार लिए लाइन से पूरा तरीके तो नहीं तो ना से हमारे हिंदी लोग देना जरा तो उसने उतार हिंदी बात समझे तो नहीं तो समझ में आई तोरा लिखिए आंसर में लिख देती हो 2 धन पूर्णांकों का 2 धन पूर्णांकों का योग 2 धन पूर्णांकों का योग 2 धन पूर्णांकों का क्रम 2 धन पूर्णांकों का ऐसे रुक एक मिनट से हिंदी लिख लिए 2 धन पूर्णांकों का योग पूरे मर करवे न चाहिए 2 धन पूर्णांकों का योग 2 धन पूर्णांकों का योग उसका क्रम बदलने पर उसका क्रम मतलब स्थान क्रम बदलने पर क्रम बदलने पर 2 धन पूर्णांकों का योग उसे क्रम बदलने पर भी वही रहता है देख जैसे में समझ इसमें दिलेगा a प्लस b चाहे b प्लस a ठीक बा तो मैंने दिले भाई 4 प्लस 6 चाहे 6 प्लस 4 तो कितना ये 10 है ये 10 है तो कति नियम का पालन ना कहता अब देख फिर यही लिखिए 2 धन पूर्णांकों का कति गुना उसका क्रम गुणनफल लिखे गुणनफल उसका क्रम बदलने पर भी वही रहता है जैसे में a गुने b बराबर b गुने a 4 गुने 2 2 गुने 4 8 आणि यो नियम का पालन करी आणि नोट बघा लिखो नोट्स में यह नियम घटाओ
एवं कथी पर भागा पर कथी पर भागा पर भागफल भागा पर लागू और नहीं होता है जल्दी कहा ना कर ले नहीं होता है तब देख रहे वो ससुर तो नियम पहले दू नियम सनमार्क नियम में कौन नियम क्रम भी नियम नहीं है तो सनमार्क नियम का मतलब को ले धन पूर्णांक का सबसे कथी में आवे चाहिए धन में आवे चाहिए तो नियम कौन कौन पालन कर ले योगा गुणनफल ना समझ लो एमे को क्रम नियम का मतलब को ले माने धन पूर्णांक का स्थान बदल देला पर इन सब कोनो प्रभाव ना पड़ी वही कम क्रम विनिमय नियम कम लेकिन नियम कौन कौन पालन कर ले योगड़ ना समझ सर अब देख इतना गारंटी कई तरीके समझ ले कि सब मास्टर ना पढ़ावले बाई चांस कोनो कोनो पढ़ावे होता चिड़िया में तो का जानी सब पढ़ावल ना लेकिन चिड़िया में और माने 100 कोचिंग होई न तो गारंटी में 98 गोला ना पढ़ावे एक दू गोला पढ़ावे वो कोनो होई नया मास्टर जगह पढ़ावे खूब जुनून उनून होई वे पढ़ावे बात समझ में लग यार स्कूल तो स्कूल देखे इतना पढ़े होता है देखो अब पढ़े का सहचर नियम एक बार बात समझ ले एक उपयोग तोरा एथी में ना होता कथी में कंपटीशन मैंने कंपटीशन की थी मैंने एसएससी की एग्जाम वो सब में ना आई एक उपयोग कथी में आई मास्टरी उस्टरी की एग्जाम देवा वो में ऐसे क्वेश्चन आता बा समझ आई तेरा हम बाद में सब के थी परिभाषा तो लिखा होते मैंने समझाई तेरी हो देखो होने के पढ़ने बस सहचर नियम कौन नियम सहचर नियम देख सच ऐसे समझ पड़े सहचर नियम पहले योग में देख पहले योग में इसे मान ला देख दिले बा a + b + c इधर बा a + b + c मान ले हेने हम दोनों के ले ली घेरा में यानी ही दोनों के ले ली कोष्ठ में ना समझ में लो देख सहचर नियम में हम कर ले देख आई तीन वाला रखा तब मैंने ही दोनों के ले ली बड़ी कोष्ठ में जोरे यानी क्या कर लिया एक छाड़ लिया ही दोनों के ले लिया जो बोले 20 के छाड़ लिया दोनों ले ली जोरे देख ये मान लेना बा 4 + 6 + 8 लंबा 4 + 6 + 8 में ये होता है इनती 4 6 8 6 14 ये कितना है 6 4 10 8 कितना है 18 कितना है 18 कौन चेंज होइला तो कोनो पूछी ते नियम योग कोनो पूछी सहचर नियम माने योग सहचर नियम का पालन करले कि ना करले ना समझले सर तो काहे की देख हम धन पूर्णांक दिले बा आ धन पूर्णांक विभिन्न युग मतलब जोड़ा युग मतलब जोड़ा यानी धन पूर्णांक विभिन्न युग बनाला पर भी इन सब प्रभाव न पड़े ओकरे का हम सहचर नियम का माने कहिए धन पूर्णांकों का विभिन्न जोड़ा मतलब युग में यानी धन पूर्णांकों का विभिन्न युग बनाने पर भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसको नियम कहते हैं सहचर नियम कहते हैं देख में तीनों ए बी सी बा ये ए बी सी बा हे नियम काटा के ले लिया बन लिया जोड़ा हे का बन लिया बी और सी के का जो बन लिया ए और बी के देखिए ऐसा का प्रभाव पड़ला का ना अब देख कथि लगे योग कथि लगे योग अब देख गुना में देख तो गुना में देखबे तो a * b * c ना होता है
यानी फिर ए गुने बी गुने सी। अब समझ तो मान दिले बारी 2 गुने 4 गुने 3 तो देखा समझ जा गलती हो गया दिले बारी ए गुने जा 2 गुने 3 गुने 4 अच्छा यानी देखो हम 2 गुने 3 गुने 4 होई तो 2 4 तिया आई 12 3 दूना गुने 4 तो 12 दूना 24 12 दूना 24 आणि धन पूर्णांक बा आ धन पूर्णांक विभिन्न जोड़ा बनानी है यानी अलग जोड़ा बनानी है अलग जोड़ा बनानी है लेकिन ऐसा कर बड़ा पड़ला का डॉक्टर ने पूछी से गुना शासनीय का पालन करले कि नहीं करले कभी करले कि नहीं करले अब समझ अभी गुना जोड़ हो लोग गुना हो लोग अब मतलब अंतर में देखेगा उतरा अंतर में तो समझ ये दिल रही a घटाओ b घटाओ c यानी दिले बा a घटाओ b घटाओ c हम हेने हेका जोड़ा बनाने लिया तो जे का हम जे का जोड़ा बनाना समझ सके हम हेका जोड़ा बनाने लिए ने आइने बना लिया हेकर ना समझ सा दिले बा 8 घटाओ घटाओ न है 8 घटाओ 2 घटाओ 3 तो ये कहीं होता है यानी ये 8 घटाओ 2 घटाओ माइनस कितना 5 हो या 3 हो कितना हो 3 अब देख तो पहले कोष्ठ में काम ना कर लेता 8 माइनस घटे तो कितना माइनस बना है देख 8 से 2 6 हो अब माइनस में 3 माइनस 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 प्लस 8 को 1 9 आ जाए कितना है आएगा कितना है 3 है 8 को 1 9 को तीनों आपस में बराबर है ये नियम पालन करता है कभी कभी माने अंतर घटाओ सहचरणीय का पालन ना कर ले अच्छा अब गुना जोड़ देख ले गुना देख ले अंतर देख ले अब भागा देख ले भागा ले ली a भागे b भागे c बराबर a भागे b भागे c माने इन्हें हेने जोड़ा बन गेलक आकर हाई जोड़ा बन गेलक मेरी 10 भागे 2 भागे 1 समझ ले सा यानी तेरी 10 भागे 2 भागे 1 अब देख भागा दे हम 2 से 1 से 2 में कितना आई 2 भी ना आता है कितना है 5 जाए हमें देख 10 से भागे 2 में कितना है 5 आई भागे 1 रूट से मांग लिखा माने 1 मिनट जोड़बा घटाबा तू कोनो संख्या ले नियम सब पालन होतो कि ना होतो मान ले सगो लेके बा मान ले सगो लेके बा हमको नियम देली कोनो दिली कोनो नियम तो सब पर लागू होई चाहिए मान ले सगो में 10 का लागू होईता ना वो लागू नहीं तो नियम सही बा कि गलत बा गलत नहीं के ठीक बा मान ले भाई नियम लागू होला मान ले बात कहि तो अब मान ले हमने दिली 3 कितना दिली 3 है समझ हेलो कितना होई 3 होई एला कितना होई 3 होई तब मान ले हम 10 से भागा दे हम कितना में 3 आई कितने 10 बटा कितना 3 होई ना देती रे हमें देख 10 से भागा दे 3 कितना है 10 बटा 3 जी 3 ना होई अच्छा हम चेंज कर है समझ एक हटाओ एक पर सब पर लागू ऐसे देता है देख अच्छा तो पहले कोष्ठ में कदम काम है पहले कोष्ठ में के ये कितना है 3 भागे भागा दे हम लोग कितना है 3 बटा 2 ना है ना दे 3 बटा 2 ऑप्शन 10 भागा का मतलब बाटा आ 3 बटा 2 ना होता है बराबर ये कितना है 10 बटा 3 और फिर भागा 2 ना होता भागा 2 बटा में 1 सिपल है 1 सिपल है अच्छा ये देख अच्छा भागा में गुना में चेंज होते कितना 2 बटा 3 यानी 10 दूना 20 बटा 3 आ गेला हमें देख 10 बटा 3 भागा में गुना में चेंज होता है कितना 1 बटा 2 ना देते तो कितना जाए 10 6 दोनों आपस में बराबर है नियम पालन होइता तो आने को पूछी सचर नियम कना कना लागू कर ले जोड़ पर घटा पर यानी धन पूर्णांक विभिन्न युग धन पूर्णांकों का विभिन्न युग में कला पर जब आंसर में कोई चेंज ना हो तो कौन नियम कह ले सचर नियम अच्छा सचर नियम कना कना लागू कर ले जोड़ पर घटा पर एता को डाउट न हो अब का प्रोफेसर लिखा देती का कि तू ये समझा ले थी कलिए हुआ इतना तो निकाला तेरे बिना कॉम्प्लेक्स फार्मूला के फेर में
हाँ कोई मास्टर पढ़ने जाके हम वीडियो देखेगा तो फिर देगा ताकि ना समझ ले ये समझाएगा तो जाके कोई हम वीडियो नाम धरिए हम यूट्यूब पर आ जाता हूँ आ जाए हम थोड़े के ना यूट्यूब से हम भाग जाए चले देख लिख धन पूर्णांकों का विभिन्न युग एक सामने लिख धन पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का विभिन्न युग में विभिन्न युग में धन पूर्णांकों का विभिन्न युग में बनाकर आधा प्राइस होता है पर जोड़ने पर योगफल वही रहता है योगफल वही रहता है और तो ले घर है कौन अंकल जी आ गए तो कभी भी लोग कथी के आप पढ़े ना वाली छात्रवृत्ति क्या है कल ना रहे स्कूल में सहनी तो चलो लीची भैया सब्जी के कभी यदि किन के ले ले कभी यदि करे रहा मैं तो कभी यदि करे रहा गाँव में सब्जी तो बेचाई अभी कर ले मसाला सा तो पढ़े से अभी कर ले तो नहीं जाने सीधे 2 बजे जाके मन कर ले सीधे जाके पढ़े सीधे जाके पढ़े ना अभी विचार नहीं चाहिए पढ़ेगा रे कहनी ना ना गे लीची भैया जन्ना रास्ते में तो चाहिए ज्यादा तो कहीं से मसाला खरीद लेते हैं तो ते नहीं जाए तो खरीद लेते रही हां पापा का तो हम बेटी के निकलबे ना कला था सरकार बहुत रुपए देता है पढ़ने वाला ऐसे ही मैंने कौन फॉर्म 10 साल इंटर भराई तो 2 रुपया 10 साल भरा ले इंटर वाला एक साथ 1 लाख देता है 10 वाला के 50-60 देता है नहीं भरवा देम अब परीक्षा देवे कोई समझ लवा निवे से पढ़वा तब न है देख पढ़वा लेके रुपया ना लागल बस समझ लगो निवे से पढ़वा कुछ ना कुछ पैसा निकल जाए हमने सब सॉल्यूशन हूं ये धन पुनः विभिन्न युग बना कर जोड़ने पर योगफल वही रहता है देख देख जाए इसमें रही 4 + 6 + 8 ये 4 + 6 + 8 8 6 14 14 को 4 को 18 को 10 को 8 को 18 चेंज होला या तो ये नियम लागू होई कि ना होई अब फिर आपको पे लिखा है गुना पर ले दे रे लिखम धन पूर्णांकों का विभिन्न युग कौन युग विभिन्न युग में बनाकर गुना करने पर कभी करने पर गुना करने पर गुणनफल कभी आता है हाँ गुणनफल वही रहता है ऐसे मान जैसे मेरा ए गुने बी गुने सी पर हेने बना ले एक जोड़ा हेने बना ले ए गुने बी गुने सी एक हेने बना ले जोड़ा ना समझे सर बनाए बे तो चल हाई देख हेने लेते एग्जांपल 4 गुने 6 गुने 8 हेने हाई जोड़ा में बा हेने बा मान ले 4 गुने 6 गुने 8 हेने हाई जोड़ा में बा तो ये कितना है 8 6 48 कितना 6 चौका 24 गुने 8 ना थे 8 चौका 32 4 चौका 16 3 19 बताइए 8 चौका 32 8 16 3 19 तो नहीं ले लागू तब फिर निकालना पड़ेगा इतना जो उतर कौन उन्हें उतरवा हो गया सुन सर लिख ले नीचे नोट देखे यह नियम
यह नियम घटाओ और कथी पर भागा पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। अर्थ बोल बोस है कौन दिया तनु आओ ये सबसे पहले कौन नियम पढ़ लिया, सबसे पहले कौन नियम पढ़ लिया? सनवारक नियम के मतलब होगा लाई यानी धन पूर्णांक का आंसर से कभी आगे चाहिए धन आगे चाहिए। तो कौन कौन नियम लगा? दो गुना जोड़ा गुना भागा और घटाओ ना। और पढ़ लिया यदि क्रम भी नहीं है क्रम भी नहीं मतलब जब धन पूर्णांक का स्थान बदलने पर धन पूर्णांक का स्थान बदलने पर आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन नियम कहते हैं? क्रम विक्रय नियम कहते हैं। वो कौन? जोड़ और घटाओ, जोड़ और गुना। और पहले सहचर नियम माने धन पूर्णांक विभिन्न माने अलग अलग जोड़ा बनाकर माने को हल करला पर ऐसा को प्रभाव न पड़े। और कौन नियम कम? सहचर नियम कम। इनका नियम कौन कौन पालन कर? दुए गोरा जोड़ और कौन गुना, जोड़ और गुना। इतना कौन डाउट हो? चौथा मैथ के पास में है हैं? एक बार एक सुन एक से ना पढ़वा शुरू से पढ़ाई होता है। असम साहब पहले बात समझ तो सबसे पहले तो नहीं अभी तक पहले प्रकृत संख्या कौन संख्या? प्रकृत संख्या सब याद हो मुझे कोई रिवीजन कर दे बाद पाठ स्टार्ट करो जो अब बनने से फेयर बना लिए सर। रिवीजन कलेक्शन है। सबसे पहले तो पहले कौन संख्या? प्रकृत संख्या यानी गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। और पहले कौन संख्या? पूर्ण संख्या जीरो से अनंत संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में जीरो शामिल करते पूर्ण संख्या ना सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या तो सभी पूर्ण प्रकृत संख्या नहीं कौन ना कर ले जीरो सम संख्या जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग कौन से सम संख्या कहते हैं। और पहले कौन संख्या? विषम संख्या। हाँ जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग कौन सा विषम कहते हैं। और पहले भाज्य कभी पहले भाज्य जब दो मैंने वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे कौन सा भाज्य संख्या यानी कहे का मतलब यानी वैसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे दूसरे से कटे कौन सी भाज्य संख्या कहते हैं। और पहले कौन संख्या? आभास संख्या यानी मतलब वही संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे आभास संख्या कहते हैं। पूछते एक आभास संख्या बा कि ना कहते नहीं के कहीं 2 गुणनखंड नहीं के। अच्छा और पहले स्वाभास संख्या कहीं पर ठीक हो जाए। जब 2 संख्या का कितना कॉल एक स्वाभास संख्या कहल जाले। ये सब पढ़ाई हो गई समझ में आलो तो लिख लिए मोबाइल पर से। एक स्वाभास संख्या मतलब पूर्णांक बा पूर्णांक यानी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के समूह का कहते हैं पूर्णांक पूर्णांक कहते हैं। और कभी पढ़ ले बड़ा सब योज तस्मक यानी किसी संख्या में ना किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर वह संख्या वही प्राप्त होता है उसका कहते हैं योज तस्मक कहते हैं योज तस्मक। और पहले योज प्रतिलोम जब 2 संख्या का योगफल कितना वाले योज प्रतिलोम योज प्रतिलोम जब 2 संख्या का योगफल कितना वाले उसको योज प्रतिलोम कहल जाले। और पहले गुणात्मक तत्समक न पढ़ले गुणात्मक तत्समक यानी जब 2 किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और पहले गुणात्मक प्रतिलोम कौन प्रतिलोम? गुणात्मक प्रतिलोम यानी प्रतिलोम
यानी किसी संख्या में या जब दो संख्या का गुणनफल कितना होता है एक होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और पढ़ ले तो दशमलव प्रसार ना पढ़ ले परिमेय संख्या पढ़ ले परिमेय संख्या यानी वही संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और पढ़ लो अपरिमेय संख्या सब याद है सबके ना यानी वही संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा है अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है तो ज्यादा समय स्कूल पढ़े गलत तो नहीं ना ज्यादा ठीक वाला सर चलिए सत्तावन तो चल जाइए घर को पढ़े हमारे जाइए ना तो जितना होता ना जितना मैंने कोनो लिखा तो समझते हैं ना बड़का बड़का चीज कुछ में बहुत नाम चला ले वो सब पूछिए ऐसा ना लिख लो तो पढ़ने वाला तो जाके पूछ के देख लेंगे जितना हाँ लिखाई दनू आई मतलब हम तो ना पढ़े तोड़ा देती हो लेकिन कोनो ना लिखाई ले हो ऐसा कहीं नहीं कहीं चला बोले हम अब रहे ले नहीं रे इतना समझ चला सा आज जितना तोनी तास से पढ़ा तो 7 8 नंबर है उतना तास से पढ़ ले हैं पढ़ू आवल ले चाहे ओकनी माने आज ओकनी अभी एक पार्ट ओकनी से याद ना भेले आज ले एक पार्ट ना याद भेले नंबर कैसे चले ये वो उतना पिछला उठला के बावजूद हैं ओकनी से इधर नंबर वाला सही से आसवा के सलवा के एक नवीनवा के एक बा उसको याद हो गई लगो न जी को मैं थोड़ा मोड़ा तो याद हो गई पूरा अब बताओ को नहीं 10 के लेके होके तो उतना गाड़ी कैला पर आई तो इना से इतना छठों में पढ़ गई है सप्तम में पढ़ गई है आठवें में पढ़ गई है नौवें में पढ़ गई 10 अब फिर जब कॉम्पिटिशन में पढ़ नंबर सिस्टम कौन सिस्टम नंबर सिस्टम तो फिर पूरा पढ़ा हुई है नंबर सिस्टम पढ़ो ना चैप्टर पूरा फिर नहीं पढ़ में और पढ़े तो सब लोग प्रसाद में दो कले कथी कले आसान आसान थे एगो आसान तो सब पहले वो शांत बोल के बोले आसान तो सब लोग प्रसाद मैंने वैसे दूसरा वैसे भागफल की जैसे शेषफल स्कूल प्राप्त नहीं होता है उसका आसान सब लोग प्रसाद कहते हैं ये दो पैर को कले अच्छा ये कोनो पुस्तक आसान के परिमेय अपरिमेय दोनों कले तो एगो कले आसान आवर्ती मैंने वैसे तो सब लोग प्रसाद जैसे भागफल की पुनरावृत्ति होती है उसे आसान आवर्ती कहते हैं और वैसे समझ से भागफल पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे आसान अनावृत्ति कहते हैं। और तो नहीं को बुझाई तो अपना मन से पढ़ाई तो इन्हें उन्हें से पढ़ाई तो कुछ दे ले परिमेय संख्या अच्छा अब देख तो जति पढ़ले सब किताबें से पढ़ाई होता है अरे लिख ले व्याकरण लिख ले ना व्याकरण एक मतलब हटा के मतलब नहीं बोले हटाओ आई कौन नियम है सहचार नियम पढ़ लिया सहचार का तो चाहे सहचार का बातों का बोले एक दो नंबर लिख ले सहचार का चाहे सहचार तले लिख ले अच्छा ये पढ़ ले हां अरे क्रम विनिमय नियम पढ़ ले क्रम ये लिख ले क्रम विनिमय आता लिख ले मैं क्रम विनिमय आता संवरक नियम पढ़ ले संवरक नियम एम लिख लो संवृत्त कर लिख ले मैं संवृत्त लिख लो संवृत्त बताओ किताब से बाहर से पढ़ाई होती है। अच्छा प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या लिख लो प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं परिमेय संख्या धनात्मक संख्या आपको धनात्मक संख्या किसे कहते थे ना जो प्लस में धनात्मक अच्छा मैं समझ में ऋणात्मक आ नियम का ए में पढ़े के बा ए जो नियम से 10 में के पढ़े के ए में पढ़े के बा अच्छा एगो पढ़ लेबे त शांत नहीं पढ़ लेबे शांत तो समझ लो प्रसाद इहो कले उसमें भागवत का होता है पूरा जिसमें आवश्यक सरल पर सक्सेसफुल का होता है शून्य प्राप्त होता है शांत सरल प्रसाद कहते हैं। एक और संख्या को ले परिमेय संख्या हम लोग सके रे वो हम लोग थे अरे देख में जो लाए थे कह कहते हैं शांत समझ प्रसाद कहते हैं इतना कौन दिया तनु ना अब देख चलो घर में क्यों बाहर के नहीं बाहर तो बाहर चलो ले ले हमने करते हो अभी मेघवा छीक ले तो ठीक हो जाए गोबरा वाला अब ठंडा ना लगे तो अब बोले गर्मी ना दे तू अब बड़ी तरह हो गई
अरे अगर बात पढ़ले नियम पढ़ले तो सबसे पहले पढ़ले संवर्धक नियम। कौन नियम? तो ये नियम का मतलब होगा ले धन पूर्णांकों का इन समस्या में कभी भी चाहिए धन में आना चाहिए। तो वो नियम कौन कौन पालन कर ले? जोड़ा गुना। और पहले क्रम विनिमय नियम माने जब धन माने पूर्णांकों का स्थान बदलने पर इन सब का प्रभाव न पूरी क्रम विनिमय नियम कौन कौन पालन कर ले? जोड़ और गुना। और पहले कौन नियम? सचर नियम। एक बताओ ले जब धन पूर्णांक कथी बनाए जोड़ा बनाए और जोड़ा अलग अलग होके चाहिए तो ऐसे पर कोनो प्रभाव न पड़ी वो सचर नियम। चल अगला देख अब पाठ में आज नाम मास्टर की तैयारी कर दो। मास्टर की तैयारी कम फीस बा डीएड करा बीएड करा तनु अपना गार्जियन दी रुपये तब से ए बनाए वाला ना मुंह से बनाए वाला ना कह दो लेसन देख लेसन एक दशमलव एक में कही था निम्नलिखित में प्रत्येक गुणन का अंतर्गत उपयोग किए हुए गुण धर्म का नाम लिखा नाम लिखिए गुण धर्म का गुण ना पढ़ ले ओकरे नाम लिखे के बाद कौन गुण धर्म लगे देख दिले मास 4 5 गुने 1 बराबर 1 गुने माइनस 4 गुने 5 बराबर माइनस के 4/5 अरे कही था हिम गुना कर लगा 1 से इतने नु आई हिम गुना कर इसने उतने नु आई तो समझते एक तो क्रम विनिमय नियम भी कर सकलस ना कर सकलस ए पहले लगा 4वां है में पहले आई लगा कते में बाद में अब कल एक पहले आई का लगा बाद में स्थान बदल लगा ना ए भन पहले तो क्रम विनिमय नियम अन स्थान बदलला पर ऐसा कोनो प्रभाव न पड़े कौन नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो नियम बाकी ना बा अच्छा एगो तनी और नियम एती पहले बारे गुणात्मक तस्मक माने कोनो संख्या में 1 से गुना करने पर फिर वही संख्या प्राप्त इसका कहते गुणात्मक तस्मक कहते हैं। पहले ना बड़े तीनों दोनों नियम हो सकले गुणात्मक तस्मक भी हो सकले कथि कर ले क्रम विनिमय नियम भी ना सकले तो हम समझे तू हां तो काय कि ना तो तू थ्योरी ना पढ़ले बारे थ्योरी तो ये समझ में सुनो बढ़िया से देख आई देख दिले बा कुचान 4/5 में गुणा करके इसका लेबा 1 से फिर बराबर दिले बा फिर बराबर दिले बा 1 गुने 4/5 हाई लगा पहले हाई लगा बाद में लगा अब ये हो गल पहले ही कदे होल बाद में लेकिन आंसर कितना लगा दोनों के मेन सर 4/5 तो है तो हेतु आंसर 4/5 नहीं होता है आ हेतु आंसर कितना तो 4/5 इधर लिख ले बा है लिख दे बा हेदा तो देख तो भलो पढ़ ले क्रम विनिमय नियम वैसा नियम जिसमें दी गई संख्याओं का स्थान बदलने पर इन सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। चाहे तुम एक और नियम पढ़ ले बारे दो संख्याओं का जब किसी संख्या में 1 से गुना करने पर फिर वही संख्या प्राप्त होता है कौन नियम कहते हैं? गुणात्मक तस्मक कहते हैं। तो तुम दोनों लिख सकला क्रम विनिमय नियम भी लिख सकला क्रम विनिमय नियम चाहे गुणात्मक देखते आंसर को दे ले देखता गुणात्मक तस्मक भाई गुणात्मक तस्मक दे ले लेकिन दोनों बाकी ना बा तो तू आए तो तोरा चौथी में जल्दी लिख सकला गुणात्मक तस्मक लिख सब जे क्रम विनिमय आए तो क्रम विनिमय नियम ना है पहले हाई लगा बाद में ई हो गला का अभी कर लो पहले ई कर लो बाद में ऐसा का प्रभाव पड़ेगा चाहे कोनो संख्या में कैसे गुना करने पर आज पहले बड़े पहले कोनो संख्या में 1 से गुना करने पर फिर वही संख्या प्राप्त होगा ले तो कौन नियम करा ले गुणात्मक तस्मक करा ले दोनों ई लिख तो अब चाहिए ई लिख तो डाउट हो ई बनाए ना ई 1 नंबर में कर लेगा तो समझ सब कोनो के और देख 2 नंबर में दे ले आओ समझ 2 नंबर में अरे जाने थ्योरी याद नहीं होगा से ना होगा समझ में ना तो पहले बात हम कह करिए ले मालूम है बिहार बोर्ड में निमन से परीक्षा हुई ना निमन से अब जो ना वाले बिना पढ़ले लिख लिया कोनो क्वेश्चन पढ़ाते वाले नौकरी माने परीक्षा पास ले फर्ज हो गए बता जन कोचिंग में नियम पढ़ाई ना भेल हो ये मास्टर आंसर देखे खाली लिख देले हो नियम में आज अब कोनो पूछा है ठीक है आंसर देखे कम लिखाई गुण तो लिखाई है कोनो पूछा हमसे बताइए और कौन नियम है तो बता सकते ना पढ़ रहते था ये तो बुरा तो सोचते थे कि फिर कौन नियम बा क्रम नियम नहीं के दोनों बा और समझ हमने देख ये बताया को बा
क्रम इन में नियम एथी फेल बार क्रम इन में नियम एने दिले 13 बटा 17 गुने माइनस 2 बटा 17 ना दिले ई क्रम इन में नियम ठीक तो कह दे ई पहले वाई का दी बाद में बा ई पहले वाई का दी बा देख भाई एक नंबर पे वाई का नंबर बा 2 नंबर बा एमे काला 2 नंबर पे चला का एक नंबर पे एक ना बोले रे ई कौन नियम बा क्रम इन नियम है कौन डाउट है तो नहीं समझ में तो कौन समझ में तो तो ई कौन नियम जाई क्रम एक दिन से पहले क्रम इन में नहीं हां कौन समझ डाउट कौन समझ में ऐसे तो ही सब समझ में होई होता तो ही सब समझ में होई तो खाली तोरा ना समझ में होई मैं तो नियम तो भल ना पड़ले क्रम बिन में नियम माने वैसा नियम जिसमें संख्या का स्थान बदलला बगती संख्या के देखो हाई पहले है ई बाद में है अब हेने अगली पहले ई कथी अगले बाद में दोनों में गुना करते हैं सरवा उतना नहीं होता है ना दे सरवा सरवा को प्रभाव पड़ता है तो कौन काम क्रम बिन में नियम ना काम समझ ले अभी तक अच्छा ई दुको तो हो गेलो 3 में देख 3 और कर देले हम 3 और देले हम माइनस 19 29 गुने 29 गुने बोली कौन नियम बा एक गुना तो पहले बार जब दो संख्या होगा गुणनफल कितना हो तो कौन नियम का चले पहले बार से पहले बार उतार ला छात्रवृत्ति की किताबें पढ़ने की पुरानी किताबें पढ़नी साधारण ये सब तो ना हम बात मैंने झूठ बतिया हम बात ना पक्के रखते तो छात्रवृत्ति पढ़ले में बढ़िया से 10 वाले बना लेबे 10 वाले इससे पर सेम काना चैप्टर के में थे 10 वाले नहीं तो आज तो देखा ले पढ़ ले में जोरे अब लेकिन से नियम चीज कवन पढ़ला तो वो खराब लगता है तुम छात्रवृत्ति जो लेके नियम से पढ़ लेना और 10 वाले मत कंप्लीट यदि यहाँ जुनून से अभी पढ़ा सो वही जुनून से इंटर के बाद साल भर आगे पढ़ता है वही जुनून से नौकरी लागल तो लागल गारंटी संध्यावा के लग करिए थी मैं करे में ते एक भैंस 1 किलो गोबर करती है 2 भैंस 2 दिन का 1 किलो गोबर करेगी ना रे 800 में पढ़े के ना लिखे खाली दियो गोबर उठावा लोगा हां से देखल जाले अरे वो बनाए वाला मत ना लोग कोई वाला बात ना लोगा बनाए वाला लोग समझ ले बता दे वो सा इसे आज जाला के नियम मालूम ना बनाया ही हां ऐसा आज तुम 8 के मत पहले बनो तो ये मत छोड़ दे लो पहले चल देख पहले बताइए कौन सा गुण धर्म है पहले बता दे ले तो मत दिला समझ दे 2 नंबर में ले 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 के समझ लो सर गुणन दिले 4/3 आज सुन सर तो आज पूछे ना 1/3 गुने 6 गुने 4/3 तो बताए में कौन गुण धर्म लागल बा कौन गुण धर्म लागल बा सुन ना तो भल पले उ सहचर नियम ना पढ़ले न सहचर नियम देख का करले बा ये दूर के बनले बा जोड़ा बनले बा ना बनले बा ये दूर के जोड़ा ना बना जोड़ा दिले बा तब हाई गुने 4/3 तो देख पहले जोड़ा बना के हे दोनों के तना दोनों के हे दोनों का बनेला का अब एक छोड़ दे के कहां कर ले बा के छोड़ अरे हे से में गुना होता है फिर हे से में गुना ना होता है
अब कितना जाई 1/3 होते रे। ए पहले जोड़ लगा हे दोनों के लगा हे दोनों के अब जोड़ हे दोनों ना बनाते हैं। हैं ये कौन नियम होई सच्चा नियम कौन नियम सच्चा नियम ना होते रे। ऐसा देख तो पहले लिख ला सच्चा नियम। अच्छा मैं नहीं सन कदी बोलैया देखे हे दुनु जोड़ लागेले है अब भाई हाई दुनु बच गेला ए दुनु का काम लगा कौन नियम हो गेली सच्चा नियम बना दे सके एक पार्ट सुन गेला अब दो पार्ट में आ अब दो पार्ट के नाम हो एक चर वाले रैखिक समीकरण एक चर वाले एक मतलब एक अक्षर मतलब समझ रहे एबीसीडी के अक्षर ना उसको कर लिया हम लिखलो थ्योरी चर अक्षर लिखलो रहियो समझ पहले है दे बता दी बुए के जाके कति पर लिख लिए अब आओ लेसन 2 में सुन लेसन 2 में आ पढ़े न सके पढ़ाया नु भूल ना लो हां भूल कर दिया खा करिए अगला समय 9 बजे से 2 घंटा पढ़िए है ना बोल रहा बस ये मार दिए रोटी देखिए पाठ के नाम बा एक चर वाले कथी रैखिक समीकरण समझ है एक मतलब एक चर मतलब एबीसीडी का अक्षर कोई एबीसीडी का अक्षर एगो है आ रैखिक मतलब इसका घात कितना हो कल एक रैखिक मतलब तो बहुपद पढ़ले बड़े बहुपद तो इन्होंने पढ़ले बड़े बहुपद माने रैखिक मतलब जब पावर कितना हो कल एक कल हम कल रैखिक कल चले रैखिक नहीं पहले समझ चर राशि किसे कहते हैं याद है तुमके चर राशि किसे कहते हैं माने वैसा राशि जिसका मान नियत नहीं होता है नियत नहीं अर्थात बदलते रहते उसको राशि कहते हैं चर राशि कहते हैं जैसे में एबीसीडी के कोनो अक्षर जैसे में एबीसीडी के जैसे कोनो पूछिए हंती चर बाकी अक्षर बाकी चर बा काहे के में एबीसीडी का अक्षर नहीं के से रही हंती और पूछी चर बाकी का जगह बा चर बा काहे बा में एबीसीडी कथि बा अक्षर कोनो अक्षर ही ना खाली एक से वाई कोनो अक्षर कथि कहलाई ना समझले सर आंसर लिखिए पहले आंसर लिख से आंसर लिख दे साथ में आंसर बोलिए वैसा राशि जिसका मान निश्चित होता है फॉर्मूला खेमे के लिख ली सर उसे चर राशि कहते हैं जैसे मैं एबीसीडी के वैसे इसका मान निश्चित लिख दे गलती निश्चित नहीं होता है ऐसा इसका मान नियत नहीं होता इसका मान नियत नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं जैसे में ए बी सी जेड एक्स वाई वीडियो चालू कर लिए वीडियो हुआ
करता तो चढ़ को तो समझ गए सर। मैंने वैसा राशि जिसका मान कथी मान नियत नहीं होता था तो बदलते रहते उसको कौन राशि कहते हैं? चर राशि। मान जो फिक्स ना हो फिक्स तो कथी का चर कथी बा चर आइए ठीक बा। मान ली हम कोनो दूसरा कुर्सी में पढ़ाई रहती तो कथी रहती चर रहती कि अचर रहती? दूसरा कुर्सी में पढ़ाई रहती तो चर रहती कि अचर रहती? अचर रहती। हम जब मौका जब छोड़ दें हमको फिक्स वाली में पढ़ाए कि ना पढ़ाए मन लगा तो पढ़ाई ना मन लगा तो कर ली छोड़ दे दी इंटर कुछ नहीं लिए पढ़ावे नहीं ना लिया है और मन लगा कर कुछ में क्या कर ली छोड़ दे दी। लेकिन ये हमारे कोचिंग बाद में हम कभी बारी फिक्स ना बारी हम ही पढ़ाए हम बदल सकिले लेकिन तो नहीं बदल सकला लेकिन हम बदल सकिले हम कोला से हो जाए अचर ना समझ सा जब बदली ऐसे फिक्स बा ऐसे घाम मेघ बरसी कि नाम बरसी फिक्स ना लूगा कि कथी कलाई चर हाँ ठीक बा ई फिक्स बा गर्मी में कथी लगी गर्मी लगी ठंडी में लगी ठंडी लगी कथी कलाई अचर यानी जो फिक्स रही कथी कलाई अब आम बा आम गाछी तो आमे न फड़ी नींबू फड़ सकले तो चर हो कि अचर अचर ना समझ सर यानी जो बदले ना कथी काम चर आ जब कथी जाए बदल जाए ना बोले कोनो आदमी को कले वोट के बड़ी हो न तो खाई हो न तो खाई है ना वो फिक्स रहले ना रहले जैसे हमनी बड़ी सारा चला जगह फिक्स बारी कथी बारी फिक्स वो हार हो चाहे जीतो और कोना के वोट दिले अच्छे लाल के ना मगो त हमनी के आ कोनो रहले दुनु उड़ी जाले मुरा खाले ना ओकरो से ना रहले देखी तोरे गांव में बहुत मुर्गा बेटा लगे कोनो सुगाठों के खाली हुई मनोजो खाई हुई घुसनो के ना खाई हुई खालो ना सब खाले वाले उ कथी बा चर बा कथी बा आ कोनो सब कटर होई सुगात के होई खाई कटर एती कोई कटर करना के भूषण कोई कटर आ मनोज के होई कटर उ कोनो ना एक तरफ रही कथी कलाई अच्छा बात समझ लगो ये बहुत होकले सब तक ना खाले आ कोनो साबे ताले झंडा गाड़ के जगह पर बा कनो से रहले भूषण मुखिया से साबे रहले ना रहले उ एती बा राजू भाई बा साहब सुगात के ला जान देले रहले ना रे आदमी उ कथी बा उ अचर बा हाँ अजय साथ रहले मनोज मुखिया ना रे तो नहीं बड़ा मैंने खर्चा होकर पे जा दूँ ना अरे समझ ले सा मैंने वैसा राशि जिसका मान कथी होता है नियत नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है इसको राशि कहते हैं चर राशि कहते हैं हिल लड़ता हूँ ना ऐसा को कैसे वो देख ली डाल लो हम बेटा का नौकरी है क्या नौकरी है ऐसी है बेटी 3 गुण रही शायद एक ही बेटी शादी हो गई आज एक 2 नंबर सा अच्छा राशि कौन राशि अच्छा राशि तो कब बाहर कमा लो कि घर ही रहा तो कब बाहर कमा लो कब भाई बड़े तू अब बहन शादी कर हाथ समझ से अच्छा राशि कभी तुम फल पड़ ले वैसा इसका मान नियत होता है यानी फिक्स होता है अथवा बदलता नहीं है उसको राशि कहते हैं अच्छा राशि जैसे गिनती के संगति अब मान ले 2 बार 2 तू 2 के मान का 2 रही तो मैथ बने में चर के x के मान का कुछ वाले कुछ ना वाले हमेशा x मान से में वाले तो कथी बा चर बा कथी सुन बात सुन जहाँ ABCD का अक्षर लगो कथी कहिए चर और जहाँ ABCD का अक्षर कथी कहिए अचर कौन डाउट है समझने में लिखो वैसा राशि पपुआ राउत पपुआ हम जरे पढ़ ले तो हम घर रूम में बहुत पाता में सुतक तो हम गेल बाड़ी तो कहाँ वाले वैसा राशि जिसका मान तो भाई लगता हो वैसा राशि जिसका मान हम जब होली पुलिस में पढ़ा वैसे राशि जिसका मान नियत वैसे जिसका मान नियत होता है उसे अचर राशि कहते हैं अचर राशि कहते हैं वैसा राशि जिसका मान नियत होता है उसे अचर राशि
वैसे जिसका मान नियत होता है अर्थात बदलता नहीं है, लिख लिए सर। नियत होता है अर्थात है तो कौन दिक्कत ना हो, अर्थात अर्थात बदलता नहीं है। हम लिख लेना अर्थात बदलता है, हम लिख लेना अर्थात बदलता है, अर्थात बदलता नहीं है, उसे अचर राशि कहते हैं। ऐसे फार्मूला पर लिख लिए सर, फार्मूला कॉपी पर, जैसे में गिनती की संख्या बोलो सर। चार को समझ ले मैंने, वैसा राशि जिसका मान कथित है नियत नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एबीसीडी कोनो अक्षर हो जाए आ वैसा राशि जिसका अरे कोनो पूछी है 6 बा बताई चर बा की अचर कथि कहबे अचर, एही में थी 6 1 कथि कहबे चर ना समझले सर। अब वैसा इसका मान का होता है नियत होता है अर्थात बदलता नहीं, उसे कौन राशि कहते हैं अचर राशि कहते हैं। अब हमने के पाठ के नाम एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला लिख ले बड़े बाबू, अब नहीं लिख ले रहे हैं ना नीचे लिखा हुआ बाकी। अच्छा चल अब लिखा कुछ एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ऐसा समझ सर। अपने बात समझ रहे, एक मतलब एक मतलब एक अक्षर मतलब समझ, एक मतलब एक अक्षर मतलब एबीसीडी के अक्षर ना समझे सर। अब कोनो अक्षर हो सकले 26 में एक चर वाला रैखिक मतलब पावर कितना हो चाहिए, पावर एक, पावर कितना हो चाहिए सुन साइड दिले बा इनके दिले बा पावर कितना है, पावर कितना है, पावर कितना है में पावर ना कुछ एक ना है। अच्छा में कौ चर है, कौ चर है एक, देखो इकड़ी के लिए एक चर वाला रैखिक समीकरण ये है राइट। हाँ पावर कुछ है, पावर कितना एक बार इकड़ी के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा सुन आइए हेल्थी राइट, इकड़ी का लाई चर वाला बा, का चर वाला बा ए मान ले समझ अब न हाई दो चर वाला बा लेकिन ये एक चर वाला बा, कुछ कैसे यो एक्स बा, ये कथी बा एक्स बा। मान ले हेलन हेलन लिखा पड़ता है सब कौन माने पंडित जी रहते रहते लन माने कोनो पंडित जी धनिक रहे, कोनो पंडित कहीं रहे गरीब रहे, मैंने बात कही तारी तो सब एक ही जात केनु बा, यो एक्स बा लेकिन यो एक्स बा, जात अलग अलग बा सेम बा लेकिन हेलन जात ई एक्स जात बा जात को बा, जात अलग ना हो गेल। एक कलाई दो चर वाला कैसे वाला लेकिन कई चर वाला कलाई एक चर वाला काहे सब कौन जात के बा, खाली एक जात के बा, सब जात सेम नहीं के इकड़ी के लिए एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी वैसा समीकरण जिसका जिसमें कौ चर हो, एक चर हो अब पावर कितना हो, पावर एक हो, इसे क्या कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कौन समझ वाला सर जाकर ना तू कौन ने पूछ लिए एक चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं ना बता तो कौन लगा ना को मास्टर ने लिखल के बता तो कहां से स्कूल में लिख रहा है सर जी हिंदी लिख रहा है, लिख रहा है बोली कि वैसा समीकरण लिख, वैसा समीकरण जिसमें कौन सा जी कौन सा जी वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो, कभी एक चर हो तथा उसका घात तथा उसका घात चर अचर लिख रहा चर अचर ना लिख रहा वैसे समीकरण जिसमें एक चर हो तथा उसका घात एक हो तो उसे एक चर वाला
चाहे वाले वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हो जाए 3x 8 बराबर 10, ठीक है। हम चले पीछे कंचनवा के साल जगह है, अभी ना आधा घंटा और ही पढ़ा हो सके, अभी 8:30 तो होते हैं।